किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज के क्रम में मैं आपको देसी कपास की बिजाई के बारे में, उसके बीज के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। और इसी तरह से आगे आने वाले समय में जितनी भी जिनसें होंगी उनकी बिजाई के बारे में, उनके बीज के बारे में, उनकी वैरायटियों के बारे में, उनके तौर तरीक़ों के बारे में अनेक वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारा ये शुभारंभ पहला वीडियो जो इस फसल की शुरुआती दौर के अंदर अपलोड किया जा रहा है, उस पर विचार करें, ध्यान दें और अपने किसानों तक शेयर करें। आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। साथियों, सरसों की कटाई राजस्थान के दूर दराज के एरिया के अंदर शुरू हो चुकी है। हमारे भी कुछ खेतों के अंदर जो अगेती सरसों है उसकी कटाई शुरू हो जाएगी और 15 मार्च के बाद कुछ किसान साथी जो रेतीली ज़मीनें हैं या फिर अगेती बुआई करना चाहते हैं, देसी कपास का बीज खरीदना शुरू कर देंगे। साथियों, बहुत भारी मात्रा में पिछले साल भी शिकायत आई थी कि किसानों ने कपास की बिजाई की परंतु बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ, उगा नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? आप सभी को बताया कि पुराने समय में हम रेस से जुड़ा हुआ बीज बुआई करते थे, वो बीज उग जाता था। परंतु अब कंपनियों ने नई टेक्नोलॉजी के चलते उसको शोध करके ऊपर से रेसा उतारने का काम शुरू कर दिया और थैलियों के अंदर पैकिंग करनी शुरू कर दी। और इस जर्मिनेशन न होने के 2-3 कारण सामने आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण, जो बीज कंपनियां बेचती हैं उसका जब छिलका निकाला जाता है, छिलका उतारा जाता है, जो रुई उतारी जाती है, उस समय एक तेजाब का विशेष करके प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यदि उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है तो उसका भ्रूण जल जाता है, मर जाता है। और 1 किलो 2 किलो जो भी 1 एकड़ या हेक्टेयर के अंदर जो भी किसान बुआई करता है वो बीज नहीं उगता है। बहुत ही कम मात्रा में बीज हमें जो छोटे छोटे दानों के रूप में सौदा हुआ मिलता है वो हम डालते हैं। पहले ज़्यादा मात्रा में बीज डालते थे, कुछ बीज यदि रह भी जाता था तो हमारी एकड़ के अंदर पौधों की संख्या पूरी हो जाती थी। परंतु अब जो छोटा दाना, साफ किया हुआ दाना, थैली में पैकिंग किया हुआ दाना मिलता है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो तेजाब के ज़्यादा प्रभाव के कारण वो भ्रूण मर जाता है। दूसरी समस्या मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो देसी कपास के बीज की पैकिंग होती है, वो पैकिंग करते समय कच्चे बिनोले भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। जब हमारा कपास की चुगाई होती है उस समय कुछ पौधों के अंदर जो रुई निकलती है उसके अंदर जो बिनोला होता है वो कच्चा रह जाता है, भ्रूण पूरी तरह विकास नहीं कर सकता। परंतु कंपनियां उसकी छंटाई नहीं कर पाती और वो इसके साथ धकेल देती हैं। वो बीज भी जो कच्चा होता है वो भ्रूण पूरा नहीं हो मिलता और वो भी बिना जर्मिनेशन के ज़मीन में सड़ जाता है। तीसरा कारण, जो भी बीज हमारी पैकिंग में आता है वो यदि थोड़ा गीला पैकिंग कर दिया जाता है तो ऊपर से थैली बंद कर दी जाती है तो थैली के अंदर गर्मी की मार से भ्रूण खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। साथियों, मैं आपसे विनय प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बीज आप बोएं, जो भी वैरायटी बोएं, चाहे KR 64 बोएं, SD 123 बोएं, जो भी बोएं, किसी भी यूनिवर्सिटी से खरीदें, किसी भी प्राइवेट कंपनी का खरीदें, फार्म, कोई इसमें मैं किसी का नहीं कहता भी इसका खरीदो, परंतु खरीदने के बाद 10 बनोले अपने ज़मीन के अंदर पहले उगाएं, जर्मिनेशन करें, उसके बाद में बिजाई करें। साथियों, पानी लगाने के बाद यदि आप बीज खरीदोगे तो आपके पास समय नहीं होगा, आप उसकी जांच नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस किसान को कपास की खेती करनी है, देसी कपास का बीज बोना है, वो अपने बीज का प्रबंध समय रहते करे और एक अलग सी जगह खेत के अंदर या कोई कहीं पर भी मिट्टी के अंदर
उस बीज में से 10 बिनोले निकाल करके, 10 बीज निकाल करके उनका जर्मिनेशन करें। जर्मिनेशन करने के बाद ही यदि वो संपूर्ण रूप से उगता है, यदि 10 में से 8 उगता है तो उसके हिसाब से बीज बोए, 7 उगता है तो और मात्रा बढ़ाएं, 5 उगता है तो और बढ़ाएं। मतलब ये है कि यदि वो 10 दानों में से 5 दाने उगते हैं तो आपको बीज डबल डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका जर्मिनेशन 50% है। 8 उगते हैं तो 80% है, 9 उगते हैं तो 90% है, और भाई उगता ही नहीं है तो फिर उस बीज की बुआई मत करिए। पहला वीडियो जो बीज के बारे में जानकारी देने का जो बनाया जा रहा है, अनेक फसलों के बीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोई भी बीज आप बिजाई करें, उसका जर्मिनेशन पहले घर के ऊपर अपनी मिट्टी में चेक करें। दूसरी बात, कार्बाडिजम 50% का जो फंगिसाइड पाउडर आता है, कार्बाडिजम 50% फंगिसाइड का जो पाउडर आता है, बवास्टीन के नाम से बाजार में मिलता है। उसका प्रबंध पहले घर पर करें। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी वो आ जाएगा। कोई भी बीज जमीन में बिजाई करें, उससे पहले कार्बाडिजम 50% का बिना पानी सूखा बीज उपचारित करके बीजें। पानी का संपर्क नहीं करना है। यदि पानी का संपर्क करोगे तो कार्बाडिजम की ताकत कम हो जाएगी। 1 चम्मच 2 चम्मच थोड़ा हो, 1-2 किलो पर कोई ज़्यादा नहीं लगता, 5-10 ग्राम कार्बाडिजम लगेगा, वो उस बीज के ऊपर चिपकाएं और उसके बाद में बिजाई करें। अन्यथा यदि लाल बीज को देख करके, लाल दवाई को देख करके आप ये सोचेंगे कि बीज उपचारित है, तो वो बीज वास्तव में उपचारित नहीं है। बिना उपचारित किए हुए बीज खेत में बोएंगे तो जो ही जर्मिनेशन होगा, फंगस उसके ऊपर अटैक करेगी, जड़ गलन रोग ज़्यादा आएगा, जड़ के ऊपर फंगस लगेगी और पौधा बहुत ही धीमी गति से ग्रोथ कर सकेगा, बहुत ही धीमा चलेगा, जड़ें पहले ही प्रभावित हो जाएंगी, आपका नुकसान पक्का होगा। एक बार यदि खेत के अंदर फंगस पनप जाती है, पौधे के साथ जुड़ जाती है, तो उसे रोकने के लिए हजारों रुपए की दवाई किसान को डालनी पड़ती है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, बीज का जर्मिनेशन चेक करें। दूसरा, उसको कार्बाडिजम पाउडर से जो 50% का आता है उससे उपचारित करें। जो मर्जी कंपनी का बीज आप ले सकते हैं। मैंने आपको कारण बताए कि ये कारण होते हैं जिनके कारण बीज उग नहीं पाता। कुछ कंपनियों का बीज रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें बाजार में बेचने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जब जर्मिनेशन चेक करते हैं तो जर्मिनेशन न होने के कारण या 50% होने के कारण, 60% होने के कारण उस बीज की बिक्री पर बैन लगा होता है, परंतु फिर भी वो कंपनियां लगातार बीज बेच देती हैं और किसानों तक पहुंचकर किसानों को नुकसान होता है। इस बारे विचार करना जरूरी है। पहले जर्मिनेशन घर पर चेक करना जरूरी है, चाहे कोई भी थैली वाला बीज बोए। मैंने आपको बीज का जर्मिनेशन नहीं होने का जो कारण बताए वो सच्चे और सटीक हैं। आगे आगे जो फसलें आएंगी, एक एक फसल को बचाने के लिए, किसान का खर्चा बचाने के लिए एक एक वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर जो जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है, अपलोड कर दिया जाएगा। सुने न सुने, करें न करें, आपकी मर्जी। बताना, जागरूक करना और सावधान करना आपकी मर्जी। शेयर करना साथियों, हर किसान को इस बारे अवगत कराना कि हमारे खेत में पानी लगाने से पहले बीज ला करके उसका जर्मिनेशन चेक कर करके उसे तसल्ली से चेक करने के बाद खेत में बुआई करें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और किसान हित में 4 कदम आगे बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।